स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में आपको अशुद्धियों के संशोधन के अंतर्गत मैंने पहले भी बताया था कि जब थ्योरी हमने पढ़ी थी, अशुद्धियों का संशोधन के दृष्टिकोण से अशुद्धियां दो प्रकार की होती है, एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय। तो मैं पहले आपको एक पक्षीय अशुद्धियों के नियम समझाती हूँ। एक पक्षीय अशुद्धियों का यदि हमें संशोधन करना हो, जिसे हम सिंगल साइडेड मिस्टेक्स या एरर्स कहते हैं, एक पक्षीय अशुद्धियों का संशोधन। इसमें आप ध्यान रखना, मैंने आपको उद्धृत खाता पढ़ाया है। उद्धृत खाते का उपयोग, जिसे हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, एक पक्षीय अशुद्धियों को या अधूरी जानकारियों से संबंधित अशुद्धियों को संशोधन करने में किया जाता है। सबसे पहले इसके एक उदाहरण देती हूँ, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जब किसी खाते का योग कम लगा हो, जब किसी खाते का योग हमने कम लगाया, तो उस खाते का योग व्यवस्थित करने के लिए, उचित करने के लिए खाते का योग कम लगाया, हम सस्पेंस अकाउंट का उपसहारा लेंगे। कैसे लेंगे? तो आपने यदि कम लगाया है तो जिस पक्ष से योग लगता है, जैसे आपका किसी खाते का डेबिट पक्ष से योग लगता है तो डेबिट में और लेखा कर दीजिए, क्रेडिट पक्ष से योग लगता है तो क्रेडिट में लेखा कर दीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि हम यहाँ पर लेते हैं पहली दशा, क्रय खाते का योग कम लगाया। अब आप बताएंगे क्रय खाते का योग कौन सी साइड लगता है? क्रय खाते का डेबिट साइड से लगता है। क्रय खाते का योग कम लगाया तो आप उसी साइड में और रख दीजिए। परचेस को क्या करेंगे? डेबिट परचेस अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब दूसरे पक्ष में आप इसका सहारा ले लेंगे सस्पेंस अकाउंट का। ठीक है। इसके अलावा हम ये पहली दशा, दूसरी दशा में हम लेते हैं जब किसी खाते का योग अधिक लगा दिया। खाते का योग एक पक्ष से लगता है, लिखा दोनों पक्षों में जाता है, योग अधिक लगाया। अब अधिक लगाया में आपको विपरीत पक्ष में ले जाना है। जैसे मान लीजिए इसी उदाहरण को मैं यहां पर लेती हूं, आपको क्रय खाते का योग अधिक लगाया। अगर हमने अधिक लगाया है तो अपोजिट साइड ले जाएंगे। जैसे आपका परचेज ऑलवेज कौन से साइड से चलता है? डेबिट से। अगर अधिक लग गया तो आप उसे कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। तो जितना अधिक लगाया वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आप फिर डेबिट में हम किसको रखेंगे? सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। ठीक है। अब और कौन सी मिस्टेक हो सकती है एक पक्षीय? तो अगली हम लेते हैं तीसरी दशा, जब किसी खाते का शेष तलपट में लिखने से रह गया हो। तीसरी दशा, जब किसी खाते का योग तलपट में नहीं लिखा। तलपट में नहीं लिखा तो लिख दो। कैसे? आप तलपट में किसी खाते का शेष या तो एक पक्ष में डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में, तो जिस पक्ष में आना चाहिए आप उस पक्ष में नोट कर दें। जैसे उदाहरण हम ले, देनदारों का शेष सूची में लिखने से रह गया, तो लिख दें हम। कैसे लिखें? देनदार कौन सी साइड आएगा आपको ये पता होना चाहिए, पहले सही पता होना चाहिए तो त्रुटि सुधार सकेंगे। हम खुद त्रुटि कर देंगे तो त्रुटि सुधारेंगे कैसे? तो देनदार ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट। तो डेटर्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक। अब चौथी प्रकार की मिस्टेक क्या हो सकती है हमसे? तलपट में गलत पक्ष में लेखा करते हैं। पक्ष की गलती होने पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब गलत पक्ष में लेखा हो जाए तो हमें अमाउंट को दोहरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक तो गलती सुधारने का अमाउंट जाएगा और दूसरा सही लेखेगा। जैसे उदाहरण में आपको लेती हूं, रोकड़ का शेष
1000 रुपए तलपट के जमा पक्ष में लिखा। अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि पहले तो आएगा किधर, तो रोकड़ ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो पहला तो गलती सुधार कर हम उसे डेबिट में लाएंगे और दूसरा सही रूप में गलती में लिखना था, इसलिए अमाउंट डबल करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। कैसे, 1000 रुपए तो जो गलत लिखा और 1000 रुपए जो सही लिखना था, तो टोटल आपकी ये मिस्टेक कितने से सुधरेगी, 2000 से। तब जाके प्रभाव कितने का रह जाएगा, 1000 का, क्योंकि 1000 तो आप ऑलरेडी क्रेडिट साइड में लिख चुके हैं। अब डेबिट में 2000 लिखते हैं तो 2000 में से 1000 का इफेक्ट कितने का रहा, 1 का। ठीक है, ऐसी भी और कोई मिस्टेक्स हो सकती है जिसमें आपको जानकारी ना हो, एक पक्ष की जानकारी हो, तो वहां पर दूसरे पक्ष में सुधार के लिए हम क्या देंगे, उद्धृत खाते का सहारा लेंगे। अब द्विपक्षीय अशुद्धियां, द्विपक्षीय अशुद्धियों का क्राइटेरिया बहुत अधिक है, क्योंकि द्विपक्षीय अशुद्धि हमसे लेखा करते समय किसी भी प्रकार की हो सकती है। हम पूरा का पूरा सौदा भूल सकते हैं, ठीक है, हम सैद्धांतिक गलतियां कर सकते हैं, तो कई प्रकार की मिस्टेक्स हमसे हो सकती है। तो द्विपक्षीय अशुद्धियों को सुधारने का क्या तरीका है, तो द्विपक्षीय अशुद्धियों को सुधारने के लिए परस्पर जैसी गलती हुई वैसा सुधार। जैसे यहां एक उदाहरण में ले रही हूं, मशीन क्रय की क्रय खाते में लिख दी। अब जिसे सैद्धांतिक रूप से नहीं पता वो ऐसी गलतियां करेगा, तो सिद्धांत यदि पता है तो ऐसी गलतियां आपसे नहीं होगी। मशीन क्रय करी तो मशीन एक संपत्ति है, संपत्ति खरीदी तो संपत्ति को डेबिट करना था, हमने परचेस को किया, परचेस केवल माल खरीदने पर होता है, तो हम गलती सुधारेंगे। तो मशीन जो डेबिट करनी थी उसे डेबिट करेंगे, परचेस जो गलती से डेबिट हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, मशीनरी अकाउंट DR। हम एंट्री नहीं बना रहे हैं, जो अशुद्धि हुई है उसे सुधार रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो आप आर्ग्यू करोगे कि मशीन खरीदने पे परचेस कैसे क्रेडिट हो गई, तो मैंने परचेस क्रेडिट नहीं किए, परचेस जो गलती से डेबिट हुई थी उसे हमने क्या करा है, क्रेडिट करा है। अगला उदाहरण हो सकता है, राम से प्राप्त रमा के खाते में जमा किए। अब भैया ये बताओ आप कि आपने राम से प्राप्त की, तो बीच में रमा कहां से आ गई, राम से प्राप्त किया, तो राम को क्या करना था, राम देने वाला, इसलिए क्रेडिट। हमने राम के स्थान पर किसको कर दिया, रमा को कर दिया, तो रमा जो गलती से क्रेडिट हुई इसे क्या करेंगे हम, डेबिट, और राम को क्या करेंगे, जो राम क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमा's अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट। मतलब इस प्रकार की कोई भी अशुद्धि जो विभिन्न प्रकार से आप कर सकते हैं, वे सब द्विपक्षीय अशुद्धियां, जैसी गलती वैसा सुधार हम करते जाएंगे।